क्योंकि अगर मैं एक बेटी की बात करूंगी तो मुझे फिर और भी बहुत सारी बेटियों की बात करनी पड़ जाएगी, और उसमें जदयू से लेके भाजपा भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। अगर मैं एक महिला के हक की बात करूंगी तो फिर यहाँ के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की भी धज्जियां खोलनी पड़ेंगी। मुंह खोल देंगे तो जेडीयू से लेकर बीजेपी के कई नेता कटघरे में खड़े हो जाएंगे, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं आपके साथ प्रेम राज। देखिए किस तरीके से कांग्रेस की महिला नेत्री दिल्ली से पटना पहुंची है। सवाल सीधा पूछा गया, ऐश्वर्या न्याय की मांग कर रही है। देखिए किस अंदाज में जवाब दे रही है और कह रही है कि एक बेटी के बारे में बात करेंगे तो और भी बेटी के बारे में बात करना होगा। क्या कुछ करें, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। निजी जीवन पर राजनीतिक मंच से मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। इसलिए नहीं करना चाहती हूं क्योंकि अगर मैं एक बेटी की बात करूंगी तो मुझे फिर और भी बहुत सारी बेटियों की बात करनी पड़ जाएगी, और उसमें जदयू से लेके भाजपा भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। अगर मैं एक महिला के हक की बात करूंगी तो फिर यहाँ के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की भी धज्जियां खोलनी पड़ेंगी। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें निजी पारिवारिक इशू होते हैं, उस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं। हमारी बिहार के नेत्रियां और नेता स्वतंत्र हैं, वो इस पर आपसे चर्चा भी कर चुके हैं। मैं बिहार आकर किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करूं, मुझे लगता है ये राजनीतिक मर्यादा नहीं है। अलग अलग क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। पहले हमारे घटक दल ने कहा, वही बात हम कह रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को बढ़ा रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने कहा तो हम ऐसी योजना नहीं, हम तो उन्होंने ये योजना अनाउंस करी, हमने भी ये योजना अनाउंस करी। ये आपकी हमारे गठबंधन की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम कितने सेम पेज पर हैं। अब हम एक थान के कटे हुए कपड़े तो है नहीं कि वो जैसे जिस दिन वो बोल रहे हैं उसी दिन हम बोलेंगे। उन्होंने अनाउंस करी, हमें हमारा भी मन था ये करने का, हमने भी अनाउंस करी। बिहार की महिलाओं को ये खुशी होनी चाहिए कि एक घटक दल ऐसा है जहां पर दोनों घटक, एक गठबंधन ऐसा है जहां पर दोनों घटक दल सेम बात कर रहे हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं, हमारे सम्मान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक घटक दल है जहां पर मुख्यमंत्री की धज्जियां उनके घटक दल वाले ज्यादा उड़ा रहे हैं, जहां पर आपसी मुठभेड़ की और आपसी मनमुटाव की खबरें इतनी ज्यादा हैं कि हमारे यहां उसको सिर्फ फुटअव्वल कहा जाता है। तो हमारा गठबंधन तो एक ही तरह की बात कर रहा है। भाजपा इस पर आरोप लगा रही है कि क्रेडिट लेने की होड़ है। किस चीज पर? अरे आरजेडी ने किया, आप कर रही हैं। हम तो घटक दल है, हम तो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो हम एक दूसरे को भी क्रेडिट देंगे और क्रेडिट लेंगे भी। भाजपा के पास आज बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है। और असलियत यह है कि भाजपा जिस तरह की राजनीति और जिस तरह से नीचे से जमीन काट रही है मुख्यमंत्री जी की, वो भी जानते हैं, और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये आप मुझसे बेहतर समझते और जानते हैं। क्यों मेरे मुंह से वो कहलवाना चाहते हैं जिस पर आप लोग प्रेस क्लब में खूब चर्चा करते हैं। मोदी आ रहे हैं बिहार, लगातार उनका दौरा जारी है और तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव में ये असर डालेगा उनका यहाँ पे आना? नहीं, मोदी जी विधानसभा चुनाव में काफी जगह गए थे, कर्नाटका भी गए थे, हिमाचल को तो अपना दूसरा घर बताते थे। मोदी जी तेलंगाना भी गए थे, मोदी जी झारखंड भी आए थे, मोदी जी जम्मू कश्मीर भी गए थे, तो ज्यादा इफेक्ट तो नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति से इस समय ये देश गुजर रहा है, बिहार प्राथमिकता है, हम सबकी प्राथमिकता है। बिहार तो तर्पण और अर्पण की भूमि है। क्या मोदी जी कुछ वक्त जो देश में हो रहा है उस पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि बजाय बिहार आने के मोदी जी को शायद सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए था? मैं तो कहती हूं चलिए आप बिहार आए, आपने यहां पर हंसी ठिठोली करी, सब कुछ हुआ, आप वापस पहुंच गए शाम को और आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। आप दूसरी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दिल्ली में थे। आप पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र नहीं बुला रहे। एक जगह का प्रेसिडेंट बार बार कहता है मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड की धमकी दी, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, मोदी जी के पास बॉलीवुड के चमकते हुए सितारों के साथ एक फंक्शन अटेंड करने का टाइम है।
मोदी जी केरल के एक प्रचार में गए, मोदी जी आंध्रा के मंच पर बैठकर टॉफी से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मोदी जी राजस्थान जा रहे हैं, मोदी जी गुजरात जाके रोड शो और रैली कर रहे हैं, मानो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं हो। और उनके लोग वीरांगनाओं के जज्बे और जोश पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश के 28 निर्दोष लोगों की जिन 3 आतंकवादियों ने निर्मम हत्या करी, वो आज भी फरार हैं। और अब रिपोर्टें आ रही है कि उन्होंने 3 और ऐसे कांड किए थे, पुंछ में किए थे, गंदेरबल में किए थे, कई जगहों पर किए थे। तो मोदी जी की प्राथमिकता क्या है, ये देश जानना चाहता है। देखिए, 20 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी 11 साल से केंद्र में सत्ता पे है। अगर विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं हुई है तो ये आप किसका फेलियर, किसकी विफलता बताइएगा? ये बीजेपी की और जदयू की विफलता है। और इसलिए विफलता है क्योंकि आपके डीएनए पर सवाल उठाने वाले के साथ चलिए आप खड़े हैं, वो आपकी आउटलुक है, वो आपकी राजनीति है। लेकिन बिहार के लिए तो स्पेशल पैकेज मांग लेते, बिहार के लिए तो विशेष दर्जा मांग लेते। आज असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी को इस देश ने 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। वो 2 बैसाखियों के सहारे हैं, एक उनकी बैसाखी नीतीश जी हैं और दूसरी चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर नीतीश जी चाहते तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रही थी, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।